हवा में उड़ान भरते पैराग्लाइडर पायलट भले ही हर किसी को रोमांचित करते हैं, लेकिन इस धंधे में अब मंदी की मार का सामना इन पायलट्स को करना पड़ रहा है। पर्यटकों की कम आमद से पैराग्लाइडर पायलट परेशान हैं। पायलटों का कहना है कि गर्मियों में पैराग्लाइडिंग का सीजन अच्छा गया था, लेकिन सर्दियों में अब मौसम अनुकूल होने के बावजूद अपेक्षा के अनुसार पर्यटक पैराग्लाइडिंग के लिए नहीं पहुंच रहे हैं। पैराग्लाइडिंग साइट इंदुरनाग की बात करें तो पिछले वर्ष कोविड के बाद भी पैराग्लाइडिंग का धंधा ठीक था। सर्दियों में भी पर्यटक पैराग्लाइडिंग के लिए पहुंचते रहे थे, लेकिन इस बार पर्यटकों की आमद बहुत कम है। इंदुरनाग पैराग्लाइडिंग साइट पर 35 पायलट निर्भर हैं, जिन्हें गर्मियों में तो अच्छा काम मिलता है, लेकिन वर्तमान में इक्का दुक्का पर्यटक ही पैराग्लाइडिंग की चाह में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सर देखिए, मैं 2008 से पैराग्लाइडिंग से जुड़ा हूँ और ये सबसे इस साल जो इवन कि कोविड के बाद भी अच्छा काम था, बट इस साल बहुत कम स्केल है। जैसे आप पिछले साल के हिसाब से मान के चलो तो 25% पैराग्लाइडिंग अभी यहाँ पे हुई है। एक्चुअली रुझान कम नहीं है, बट टूरिस्ट ही कम है धर्मशाला में ना, इसलिए टूरिस्ट जैसा फ्लो होता था हर साल वैसा इस बार है नहीं, कम है काफ़ी टूरिस्ट। जी, पैराग्लाइडिंग के जो इक्विपमेंट हैं ये सब यूरोप से आते हैं, सब यूरोपियन कंपनीज़ हैं। यहाँ पे हमारे मनाली में एक डीलर है भगत राम जी, तो उनके पास डीलरशिप है, उनके थ्रू हम परचेज़ करते हैं। तो आज की डेट में जो करंट एक फुल इक्विपमेंट अगर आपको टैंडम पैराग्लाइडिंग का चाहिए तो 5 लाख से अबव है, 5.5 लाख के करीब पड़ रहा है। जी, इसको एक्सपेंशन के लिए बोला गया है और सरकार ने हमें आश्वासन दिया है कि जल्द ही इसका एक्सपेंशन का काम किया जाएगा। यहाँ पे जी 35 की कैपेसिटी और 35 पायलट्स यहाँ पे अभी करंटली काम कर रहे हैं। ये गर्मियों के टाइम में तो सबसे ज़्यादा टूरिस्ट तो पंजाब का ही होता है, हमारा नेबर भी है तो वहाँ से ज़्यादा टूरिस्ट आता है। फिर दिल्ली हो गया, फिर गुजरात, महाराष्ट्र, ऑलमोस्ट सभी जगह से, साउथ से भी काफ़ी टूरिस्ट आते हैं पैराग्लाइडिंग के लिए। फॉरेनर की संख्या यहाँ पे थोड़ी कम है, फॉरेनर्स उतने नहीं आते फ्लाइंग करने, क्योंकि फॉरेनर टूरिस्ट अगर आप कैलकुलेट भी करेंगे तो हमारे इंडियन टूरिस्ट की मात्रा में बहुत कम आते हैं, और कम आते हैं उसमें से कुछ ही लोग पैराग्लाइडिंग करने के लिए आते हैं। जी, उस टाइम तो बिल्कुल फ्री रहते हैं, 15 जुलाई से 15 सितंबर तक पैराग्लाइडिंग बिल्कुल बंद ही रहता है, तो उस टाइम सारे फ्री होते हैं, कोई आजीविका का कोई साधन होता नहीं है उस टाइम। सरकार के समक्ष हमने तो यही मांग उठाई थी कि बरसात का मौसम अगर एक्चुअली अगर बारिश नहीं हो रही होगी तो सेफेस्ट वेदर होता है फ्लाइंग के लिए। तो हमारी तो मांग यही थी कि जैसे बाकी सीज़न में हम करते हैं कि बारिश होती है तो फ्लाइंग बंद कर देते हैं, तो बरसात में भी यही है कि अगर बारिश नहीं होगी तो फ्लाइंग करने की हमें परमिशन होनी चाहिए। ये हमने उनके सामने, सरकार के सामने, हिमाचल टूरिज़्म के सामने रखा है, प्रपोज़ल किया है। अब देखते हैं इस साल क्या होता है इस पे।